जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम पिता पूरन धनी संत शिरोमणि आला फकीर परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के पावन पुण्य चरणों में कोट कोट नमन। आज इस चैनल के माध्यम से हमारे इस संदेश को सुनने वाले मैं सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, महात्माओं ने हमको आपको वक्त का संदेश भेजा और जब जब हो ही धर्म की हानि, अब बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। आए धर्म प्रेमी भाई बहनों, आज वक्त का संदेश महात्माओं ने हमारे आपके बीच लाया है, जिसको मैं बहुत कुछ बातें मैं रखूँगा महात्माओं के लिए कि आज वर्तमान में हमको सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध प्रार्थना करूंगा कि जो वक्त का पैगाम है महात्मा और फकीरों का, उसको हम आप सुने, अपने जीवन में उतारने का कष्ट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एक छोटा सा प्रार्थना आपके सामने मैं बोलूँगा। इसके बाद वक्त का संदेश बाबा जी का जो आया मैं आपके सामने रखूँगा। इसलिए आप सभी साथी मेरे बात को ज़रूर सुने। जय बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन भागा, साथी भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियाँ भर रहे हैं भागे वाले, लाखों पतितों ने जीवन उचारे। रंग राजा बने प्रभु रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जने तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो भागा, साथी सारे जने तू न जागा। प्रभु कृपा से नरतन पाया, आलसी बन के क्यों तू गमाया। कर ले अपनी छति चोला त्यागा, साथी सारी जगह तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगह तू न जागा। श्वास एक कयन मोल बीता,
यशोदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर रोने लगा। साथी सारी जगह तू ना जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन भागा। साथी सारी जगह तू न जागा, मानो कुछ भी ना तूने बिचारा। सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, गुरु का गुण ना लिया, गंदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारी जगह तू ना जागा, गुरु का गुण ना लिया, गंदला पानी पिया बन अभागा। साथी सारी जगह तू ना जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारी जगह तू ना जागा, साथी सारी जगह तू ना जागा। जय गुरुदेव। आज सभी मेरे जितने दर्शक मेरे इस चैनल के माध्यम से महात्माओं के संदेश को सुन रहे हैं, मैं सभी को सादर मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव। आज जो ऋषि मुनि योगी महर्षि जिनका इतिहास लिखा गया साथियों, उनको भी ये परमात्मा पाने की युक्ति नहीं मिली। आज ये बातें मैं आपके सामने रखूँगा, आप विचार करिए। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 19 उपनिषद के आप जानकार हैं, लेकिन ये वेद शास्त्र तो लिखे गए, लेकिन उन सारे वेद शास्त्रों में कहीं संत का जिक्र नहीं आया। चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे वो त्रेता रहा हो, और चाहे वो द्वापर रहा हो, सारे इतिहास तो लिख दिए गए, लेकिन कहीं संत का नाम नहीं आया। और जब ये तीनों युग बीत गए और जब घोर कलयुग लगा, तो 550 वर्ष पहले इस कलयुग में संत नाम का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके बारे में आज मैं कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। हम आप उसको सुने, विचार करें, जीवन में उतारें, तो बात समझ में आएगी कि वास्तव में संतों की आवश्यकता इस धरती में क्यों पड़ा। जब से हमारा आपका सत्संग विमुख हो गए, जब से सत्संग मिला नहीं, तब से हम आप इस धर्म और कर्म के क्षेत्र से बहुत पीछे चले गए। इसलिए प्रेमियों, आप सबके सामने आज हमें महात्माओं की बहुत आवश्यकता, संतों की बहुत विशेष आवश्यकता पड़ी। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कथा बिन सुलभ न होई। तो सत्संग का महत्व इस कलयुग में, लेकिन सत्संग से हम बहुत हजारों कोस पीछे चले गए। सत्संग पर विचार हमने किया नहीं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है साथियों। सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का नाम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचनवाणी है
जो जीवों की भवपार कहानी है, हम आप अपने घर लोक मुकाम मंडल कैसे पहुँचेंगे, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार हम कैसे करेंगे, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार के लिए हमको कौन सी युक्ति, और उस युक्ति का नाम ही सत्संग है। इसलिए जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने जीवों को रास्ता दिया, जो दुर्लभ है साथियों। सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे और अच्छी उम्र थी लोगों की, शरीर अच्छा, खान पान। उस समय सतयुग जब लगा तो ये जो हम अखाद्य वस्तुओं का सेवन करते हैं, ये अखाद्य वस्तु सेवन नहीं रहा। सतयुग में शुद्ध शाकाहारी लोग थे, उनके खान पान अच्छे थे, उनके विचार अच्छे थे, उनका संग सोबत अच्छा था। लेकिन ये युक्ति उनको नहीं मिली जो आज कलयुग के खराब जीवों को संत महापुरुषों ने दिया और उनसे मिल गया। आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो शायद आज अंदाज हम नहीं लगा सकते हैं। जो ऋषि मुनि योगी महर्षि जिनका इतिहास लिखा गया, उनको ये परमात्मा पाने की युक्ति नहीं मिली साथियों। जो आपको घर गृहस्थी में संत महापुरुषों ने अपनी दया और दुआ से ये आपको दिया, लेकिन तुम्हारा कोई श्रम, कोई पूंजी इसमें लगा नहीं, इसलिए इस बात को हम समझ नहीं पाए। इसी बात का धोखा हुआ, आप उन संत महापुरुषों को पहचानना नहीं जाने, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में संत आए नहीं थे और कलयुग के 5,500 वर्ष निकल गए और लगभग 700 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब से संत नाम हमको सुनने को मिला। जब संत नहीं थे तो अंत नहीं था। किसी भी आफत, मुसीबत, बीमारी, महामारी, दैविक प्रकोप, दुर्घटना और काल माया के देश में कर्म कर्जे का भुगतान कराना और इस जीवात्मा को आज़ाद स्वतंत्र कर देना, ये पहले नहीं था। ये तो अपने अभी आपको अवसर मिला है और इस पर काल ने अपना दांव लगा दिया कि कितने लोगों को सतमार्ग से उठाकर दूर फेंक दिया। इसलिए संत महापुरुष पहले बताते हैं कि बड़े होशियारी और बड़े देखरेख के साथ इस पर तुले रहना। ये संत मत सुनने में बहुत सरल है, लेकिन करने में उतना कठिन है, क्योंकि किसी के देश में, किसी के घर में, किसी के राज में आप मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि ये काल माया का देश है। और काल माया के देश में हम आकर जब इसके नियम का पालन नहीं करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हमारे आपके बीच में आएगी। इसलिए प्रेमियों, इस काल माया के देश में जीवात्मा को भेजा गया और अब ये बेचारी अपनी इच्छा से तो यहाँ आई नहीं और अपने इच्छा से जा नहीं सकती, क्योंकि तमाम पहरेदार इसके जीवात्मा के चारों तरफ खड़े हैं कि ये हमारे देश में आई है और ये यहाँ से जा न पाए, और उनका पहरा लगा दिया गया। माया से कहा कि कोई जीव हमारे देश से निकलने न पाए, ये बहुत चौकसी करना है, इसकी रखवाली करना है, इसकी देख रेख करना है। तो माया ने अपने 8 सिद्धियों को हुक्म दिया कि 8 सिद्धियाँ तुम्हारे पीछे लगी हैं, और अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकल्प, ईशल्य, वशीकरण। जब ये 8 सिद्धियाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत उस पर ये बैठा दिए गए और काल माया ने पहले ही जाल बना दिया, तो बताओ ये जीवात्मा कैसे निकल पाएगी। तो प्रेमियों, हम काल माया के देश में आए और यहाँ का जो भगवान है बड़ा बेदर्दी, इसको दर्द नाम की चीज़ नहीं है। क्यों? ये हमको, आपको, जितने मनुष्य शरीर पर बैठी जीवात्मा है, ये वरदान के रूप में मांग कर लाया। अब वरदान के रूप में मांग कर ला करके यहाँ फंसा दिया और 84 का गोटा लगा दिया। 4 खान 84 लाख योनियाँ बनाकर और पाप और पुण्य का नियम बनाकर, धर्म और धर्म का नियम बनाकर ये हमको, आपको इस धरती पर फंसा दिया।
और हम आ पाए और हमको आपको कोई होश नहीं है कि ये मनुष्य शरीर में बैठी जीवात्मा कहाँ की रहने वाली और यहाँ आके फंस कैसे गई। तो धर्म प्रेमी भाई बहनों, इस बात का राज संत महापुरुष खोलते हैं, इसका भेद बताते हैं कि प्रेमियों, जिस देश में तुम आए हो ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश कहीं और है। और ये जीवात्मा अजर अमर अविनाशी देश, जहाँ जीवात्मा का नाश ही नहीं होता है, वहाँ की रहने वाली ये जीवात्मा, ये वरदान के रूप में काल भगवान ने मांग कर और कलयुग में ला कर के फंसा दिया। और हम 4 खान 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। हम कभी भोग योनि में जाते हैं तो कभी कर्म योनि में जाते हैं, और यहीं कर्म करते हैं और यहीं जन्म लेते हैं और यहीं मृत्यु हो जाता है, और ये जीवात्मा निकल कर अपने घर जा नहीं पा रही। इसलिए 750 वर्ष पहले से इस धरती पर जीवात्माओं को पता लगाने के लिए ये यहाँ पर संत सर्वप्रथम 750 वर्ष पहले संत कबीर दास का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ धरती पर मनुष्य चोला में आए और उन्होंने देखा कि ये जीवात्मा धरती पर आई और ये काल माया ने इनको अपने जाल में फंसा लिया, 84 का गोटा डाल दिया, 4 खान 84 लाख योनियों का पसारा बना दिया, और यही जीवात्मा ये जन्म लेती है, मृत्यु होती है और ये अपने घर जा नहीं पाती। जब कबीर साहब आए, उन्होंने देखा तो इसी में सारी जीवात्माएं फंसी हुई थी, तो उन्होंने सत्संग के माध्यम से छोटी छोटी टोलियों को बनाकर यहाँ पर संदेश देना शुरू किया। क्या कहा? अरे ईना देश तुम्हारा संतो, ईना देश तुम्हारा, तुम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा, करी तप हम ही निरंजन लाए, झंझरी दीप मझारा, एक ही बूंद सिंधु बन बैठा, भरम का जाल पसारा, शुभ अरु अशुभ कर्म दुई बांधे, लय 84 डारा, अनेक सन की कोई राह न पावे, सतगुरु शरण उबारा, कहा ईना देश तुम्हारा संतो, ईना देश तुम्हारा। कबीर दास जी आए और चेताना बताना शुरू किया कि प्रेमियों, जिस देश में तुम आए हो ये देश पराया देश है, और इस पराये देश में ये जीवात्मा को किराए का ये मकान मिला है, और ये थोड़े दिन के लिए आपको मिला, थोड़े दिन के लिए दिया गया है, फिर 100 की पूंजी निकलेगी, और ये जीवात्मा जो हम आप कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार हमको आपको अच्छा और बुरा का फल मिलेगा। तो महात्माओं ने आगाह किया कि ये देश कर्म का देश है, यहाँ कर्म का विधान बना है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए प्रेमियों, महात्माओं ने कहा कि जाइए इनको बताइए कि ये ऐसे देश में रहकर जीवात्मा के कल्याण के लिए आज इस घोर कलयुग में संतों का आगमन धरा पर है, और सच्चे शब्दभेदी महापुरुषों को खोज करिए और अपने इस जीवात्मा के कल्याण के लिए युक्ति अपनाइए, तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे आल औलाद का किस्मत बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। प्रेमियों, तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक छोटा सा महात्माओं का संदेश आपके सामने रखा, और इन बातों को आपने सुना, और मेरे कहने और सुनाने में छोटी मोटी गलती हुई होगी तो आप सब समर्थ हैं, जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, आप मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन मेरे सुनाने में जो बात आपको अच्छी लगी हो, तो पहले तो मैं आपके चरणों में सर झुकाता हूं कि उसको अपने जीवन में उतारिए, और जीवन में यदि आप उतारेंगे महात्माओं की बात को तो जीवन बदल जाएगा। और मेरी बात यदि अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को आप चैनल के माध्यम से मुझे आशीर्वाद दीजिए,
और मेरे इस चैनल को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी आशा और भरोसे के साथ मैं आज सभी को प्रणाम करता हूं और यहीं से अपने वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।